मध्य प्रदेश उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सूदखोरों के खिलाफ प्रेस वार्ता की गई। महिदपुर क्षेत्र के शासकीय कर्मचारी सूदखोर के जाल में फंस गए हैं। सूदखोर का इतना हौसला बुलंद है कि जिसको पैसे उधार देता है उससे कई गुना वसूल कर लेता है। गारंटी के तौर पर शासकीय कर्मचारी की बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक आदि अपने पास रख लेता है एवं वेतन आने पर तुरंत निकाल लेता है। विरोध करने पर सूदखोर के द्वारा कर्मचारियों को धमकी दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस लगा दूंगा, मेरे पास चेक रखे हुए हैं एवं नौकरी खा जाने की धमकी देता है। इसके विरोध में आज प्रेस वार्ता करके एसडीओपी महिदपुर को संपूर्ण घटना की जानकारी देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। दिवाकर उपाध्याय की रिपोर्ट। मेरा नाम सिमरन रांगी है। मैं विद्यालय खरड़िया मानपुर पढ़ाता हूँ। तो मुन्नू से मैंने पैसे लिए थे, तो पैसे हर महीने में मतलब एटीएम से वो निकालता है। इस महीने में पैसे नहीं निकले तो वो मेरे को भी गाली गलौज दे रहा था। कितने पैसे? मेरे पास पैसे बचेंगे तो मैं दूंगा कि। कितने पैसे लिए थे आपने? पैसे 2.5 लाख रुपये। क्या परसेंट पे लिए थे? वो 4% से थे, जिसका मैं 10,000 रुपये महीने उनको देता हूँ। एटीएम ने चेक भी उनके पास ही है, तो उससे वो निकाल लेते हैं। अभी तक कितना पैसा दे चुके आप उनको? अभी तक तो मैं तो जब से लिया, हमने साथ में लिया था पिरलाल जी ने। फिर भी एक अनुमानित कितना दे सकते हो आप? मतलब 2018 से उनके पास है एटीएम। वो तनख्वाह आपकी वही निकालते हैं? हाँ, तनख्वाह वही तनख्वाह नहीं, वो अपने मतलब जो ब्याज का पैसा बनता है वो निकाल लेता है और बाकी पैसा हमारे लिए छोड़ देता है। अभी ताजा ताजा क्या घटना हुई आपके साथ? ताजा वो भी मैंने बताया नहीं, इस महीने में पैसे नहीं दे पाया तो वो मेरे को गाली गलौज दे रहा था। मुझे भैया जब मेरे पास पैसा बचा जब भी तो मैं दूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन रांगी है और मैं प्राथमिक विद्यालय खरड़िया मानपुर पढ़ाता हूँ। ये गाली गलौज की घटना हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये मेरे फ़ोन पे बात हुई थी उससे। फिर उस दिन पिरुलाल जी के सामने बता रहा, फिर मैं तो था नहीं। पिरुलाल जी को भी मैं गाली गलौज मेरा नाम लेके बोल के गया, बुलंद सर ये बात हुई कि वो आपको भी गाली दे रहा था। तो क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि शासन मेरे साथ उचित निर्णय करे। आपने थाने पे इसकी एफआईआर वगैरह करवाई क्या? तो आपसे शिकायत दी है मैंने सर। तो कार्रवाई हुई कुछ? अभी कागज ही दिए मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन रांगी है। कहाँ निवास है आपका? जानला। घटना का जो अंजाम दिया गया है, कौन व्यक्ति था, क्या मामला था पूरा? सर, महिदपुर का मोनू पंजाबी, जसवंत सिंह, इसका 2 नाम है सर। जसवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी, महिदपुर। मेरे 2018 में उसके पास से 2 लाख रुपए लिए थे, तो मैं मतलब उसके 10 गुना दे चुका हूँ बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से। और उसके पास मेरा एटीएम भी है, उससे वो निकालता रहता है पैसा। 2018 से निकाल रहा है। मैं उसको कम से कम 15-20 लाख रुपए दे चुका हूँ। आपने पैसा कितने परसेंट पे लिया था उनसे? उससे 10% में लिया था सर। अभी तक कितना भुगतान कर चुके हैं आप उसे? उसको सर मैं 15-20 लाख रुपए कर चुका हूँ भुगतान। और अभी उसकी मांग रहती है, मांगता रहता है पैसे आपसे? अभी मांगता रहता है। अगर नहीं देता हूँ तो बोलता है कि चेक बाउंस करा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा और नौकरी को खा जाऊँगा। अभी ताज़ा घटना क्या हुई? सर 3 तारीख के दिन वो स्कूल में आया 3 बजे, प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा में। और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मेरे को पकड़ के बाहर लाया और मेरे को मारा उसने कि तू पैसे नहीं दे रहा, ज़्यादा समझदार बन रहा है, पैसे नहीं देगा तो जान से मार दूंगा। और मेरे साथ मारपीट करी सर उसने, और जातिगत शब्दों से गालियाँ भी दी। उस संबंध में मैंने जराड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद जाते जाते बोल गया सर कि अगर तू नारखेड़ा स्कूल में पढ़ा लेनी तो तेरे को जान से मार दूंगा, तो आ जाएगा नारखेड़ा स्कूल में। क्या थाने पर जो आपने वहाँ पर शिकायत की, तो आपकी विधिवत सभी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया, जैसे सूदखोरी का मामला बनता है, जाति सूचक शब्द का बनता है, सभी धाराओं में विधिवत आपकी कार्रवाई की गई वहाँ पर? सर, जाति सूचक और मारपीट का साधारण मामला दर्ज किया गया और शासकीय कार्य में बाधा वगैरह का कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई सर। मैं झालड़ा थाने में गया था सुबह आज, तो बोले कि अभी उसको कार्रवाई करेंगे, बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे। अभी तक वो घूम रहा है ऐसा ही। अभी देखा था मेरे महिदपुर में। वो कौन से स्कूल में मारपीट हुई थी आपके साथ? शासकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि प्रशासन से निवेदन है कि उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करे। आपने उनको पैसे कैसे दिए? अभी तक कितना पैसा दे चुके हो आप? उसको सर मैं 15-20 लाख रुपए दे चुका हूँ। कैसे दिए पैसे, किस माध्यम से दिए आपने? 5-6 लाख रुपया तो मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जी। और मेरा एटीएम और चेक उसी के पास से
वो उससे एटीएम से निकालते रहता है हर महीने। अभी आपने अपना एटीएम और पासबुक वगैरह मांगने की मांग की थी क्या? मांग की मुझे थी सर, तभी तो लड़ाई हुई वो मैं क्या बोला कि उसने? और पैसे दे अभी। और पैसों की मांग की जा रही है उनके द्वारा और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा था। कौन कौन आया था इसमें? 3 आदमी थे सर, वो एक तो पहचानता हूँ, 2 को पहचानता नहीं हूँ। क्या था मुख्य आरोपी का नाम? जसवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी, महितपुर। आपका नाम क्या है? पीरूलाल चौहान, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय नारखेड़ा। क्या था पूरा मामला? ये सिर्फ एक नारखेड़ा वाले पीरूलाल सर है जो वही सामने आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत बहुत सारे मामले हैं। मैं महितपुर की बता दूं कि गोपनीय रिपोर्ट मेरे पास के 25 से 30 मास्टर जो सरदार है उसके कब्जे में है, जिनकी तनख्वाह लेता है। आज मैंने मध्य प्रदेश में पूरी बात करूं तो भू माफिया से प्रताड़ित लोग हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि ब्याजखोर और उसके मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये शहरों में ब्याज की बात बढ़ते चलते 10%, 15%, गाँव में आज भी 2%, 3% ब्याज। लेकिन महितपुर में जो ये मामला दिदर गाँव के प्लान में, मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि आखिर हमारी क्या मजबूरी है कि इन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे। एक मास्टर को शासकीय एक शिक्षक होता है और राष्ट्र निर्माता होता है और बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज एक बच्चे के सामने जाता है गुंडा, ब्याजखोर और इनके साथ बदतमीजी करता है, जातियों से अपमानित करते हैं, जातियों से गाली देते हैं। सर का परिवार डरा हुआ है, इनके परिवार से मैं मिला हूँ और ऐसी स्थिति आ गई है, घर से बाहर निकलने की स्थिति नहीं आ रही। आज ये दबाव में कुछ कह नहीं पा रहे मीडिया साथियों, लेकिन दर्द इनको है। 2.5 लाख का 25 लाख रुपये वसूल कर चुका है। ऐसे ब्याजखोरों पे तत्काल कार्रवाई करें। जिस प्रकार उज्जैन के कप्तान एसपी साहब ने उज्जैन में सारे ब्याजखोरों को सफाया करा, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफाया करने का अभियान चलाने की जरूरत है। अगर प्रशासन समझ जाए, इनको अरेस्ट करे, अगर नहीं करती है तो आपको पता है कि समाज ऐसे पीड़ित लोगों के साथ रहकर पूरा आंदोलन करेगी और जो ब्याजखोरी, जो लोग ब्याजखोर से धंधा कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये भयभीत तो दिख ही रहे हैं सामने, किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया है। और ये भी सुनने में आया था कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक बात पहुंच गई थी और ये संगठन के पास आपके पास पहुंचा और आपने इनकी आवाज़ उठाई है। तो अब इनको संगठन क्या मदद करेगा? साथियों, पत्रकार बंधुओं, संगठन तो हमेशा सबके साथ जो पीड़ित है, कि सब जाति, सभी धर्मों के साथ जो भी हमारे पास आएगा उनके साथ। लेकिन सर के साथ हम इसलिए कि वास्तव में डरे हुए, सहमे हुए। और ये जो रांगी सर है, रांगी सर भी उनसे पैसे ले लिया, तो रांगी सर को लगा था आज पीरूलाल जी के साथ घटना घटी, ऐसी किसी मेरे साथ भी किसी दिन घटना हो सकती, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वो तो बाउंसर रखते हैं, गुंडे रखते हैं, साथ में लेके चलते हैं। ये आत्महत्या करने जा रहे थे जी। ये सुसाइड करने की प्लान, फिर भाटिया जी है इनके मित्र और लालाराम आरसा, इन्होंने विश्वास बनाया और फिर उज्जैन लेके आए मेरे पास, कल उज्जैन लेके आए। फिर हमने कल एसपी साहब को एक आवेदन दिया है कि इस पर कार्रवाई के लिए, अगर कल इनके साथ अगर कोई वरिष्ठ अध्यापक नहीं होते तो ये सुसाइड कर सकते थे। एक आह्वान भी होना चाहिए, आप जैसे संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य भी जो पिछड़े हैं, अपने जिस प्रभावित है या प्रताड़ित है, किसी वो आगे आए, तो उसके लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश, महितपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अगर जो भी भू माफिया से या ब्याजखोरों से अगर प्रताड़ित है तो हमारे से संपर्क करें। मैं एडवोकेट के साथ न्याय तो दिलाऊंगा, लेकिन एक संगठन के माध्यम से भी उनकी, अभी मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी, प्रेसिडेंट भी, उनकी चिट्ठी मानवाधिकार आयोग को भी लिख रहा हूँ, अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लिख रहा हूँ, वित्त मंत्रालय को भी लिख रहा हूँ कि आखिर उस ब्याजखोर माफिया को तुमने क्या लाइसेंस दे रखा है जो 10%, 20% और चेक ले लेता है, एटीएम ले लेता। सर से कहना चाहता हूं कि आरबीआई को पत्र लिखिए कि आपका एटीएम फलाना आदमी के पास चल रहा है, उसकी कॉल डिटेल निकाल के उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट दुले सिंह आजाद, भीम आर्मी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष।